सभी दीदी को नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है गुरुकुल। गुरुकुल हम लोग जैसा कि जानते हैं, अभी हम लोग यूनिवर्सिटी एंड विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय में ये गुरुकुल के नाम से था। महाभारत के समय में जो चलता था गुरुकुल, और वेस्टर्न एजुकेशन आने से पहले भारत में हमारा गुरुकुल कल्चर ही था। गुरुकुल से ही हम एजुकेशन सेंटर था। तो वो वेस्टर्न एजुकेशन आने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि गुरुकुल में क्या चलता था, क्या बेस्ट चीजें थी वहां पर। तो गुरुकुल सिस्टम में ये था कि बच्चे गुरु के साथ 24 साल की उम्र तक उनके साथ रहते थे, सीखते थे। सबसे पहले तो वहां सीखते थे ह्यूमन बनना, मनुष्य बनना। और वहां पर मॉरल स्टैंडर्ड पर ज्यादा जोर दिया जाता था, स्पिरिचुअलिटी पर ज्यादा जोर दिया जाता था। अभी अगर हम देखें तो इन चीजों की बहुत लैकिंग है। हम ये देखेंगे कि ये चीजें जरूरी क्यों है, मॉरलिटी, मॉरल स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी हमारे हमारे करिकुलम में क्यों जरूरी है। तो बाबा बताते हैं जो उस समय, वो समय जो था हमारा मतलब अर्लियर टाइम, महाभारत के समय में, उस समय मॉरल लोग ज्यादा थे, लोग नैतिकवान ज्यादा होते थे, संख्या में उनकी संख्या ज्यादा थी, ज्यादा नैतिकवान थे, स्पिरिचुअलिस्ट ज्यादा थे। क्योंकि वहां पर इन चीजों पर ही, मतलब ये चीज प्रायोरिटी थी, इन पर ज्यादा मॉरल स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए ज्यादा जोर दिया जाता था। उस समय आप महाभारत देखे भी होंगे तो वहाँ उसमें पाएंगे कि जो लोग जो बोलते थे वही करते थे, जो सोचते थे बोलते थे और वही करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, जैसे अर्जुन का एक एग्जाम्पल है, उन्होंने कहा था सूर्यास्त के बाद वो जयद्रथ को नहीं मारेंगे। तो सूर्यास्त जैसे ही हो गया, सब लोग खुश होने लगे कि अब तो ये नहीं मारेंगे और वो सुसाइड कर लेंगे, ऐसा उन्होंने वचन दिया था। तो इतना मॉरल स्टैंडर्ड था वहां पे। उसी इसी के लिए बाबा वहां पे बता रहे हैं कि आजकल के लोग, वो तो 24 बार वचन लेंगे और उतने बार उसको तोड़ते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स में दे तो उनका भाषण होता है, प्यारे भाइयों एंड बहनों, ये देंगे वो देंगे, और उसके बाद क्या होता है वो हम सब लोग को पता है कि अभी हमारा मॉरल स्टैंडर्ड कितना हाई है। अंदर होने से कॉन्फिडेंट आता है, मतलब एक शक्ति होती है अंदर से, हम खोखले नहीं होते हैं। अभी हम देखेंगे बच्चों में अंदर से एक बहुत डर है, बहुत खोखलापन है, उनमें बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि मॉरल स्टैंडर्ड हाई नहीं है। तो गुरुकुल सिस्टम था हमारा एक, जहाँ पर मॉरल स्टैंडर्ड पर बहुत ध्यान दिया जाता था। उस समय लोग सूरज चांद को देखकर अपना वो लेखा जोखा करते, उन मतलब रिटर्न में कुछ नहीं रहता था, और इतना उनका मॉरल हाई था कि वो ऑन टाइम पर वो चीज दे देते थे। तो एक ऐसा सिस्टम था। और अगर हम देखें गुरुकुल एजुकेशन, गुरुकुल के टाइम में मेडिकल साइंस भी बहुत डेवलप था। हम लोग ऐसा समझते हैं कि वेस्टर्न से चीजें आ रही है। हम अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि पृथ्वी चिपटा, मतलब चिपटा है, मतलब चिपटा नहीं, गोल है। या फिर अगर तो ये हम देखते हैं कि वो फॉरेन से आया है, उनका नाम है साइंटिस्ट का, मैं उनका नाम बताती हूँ। उनका नाम है कोपार्निक्स। हम ये जानते हैं कि वो बताए हैं कि पृथ्वी गोल है। और एक और चीज है जो कि गैलीलियो, हम लोग जानते हैं कि गैलीलियो ने डिस्कवर किया था कि पृथ्वी घूमती है। लेकिन यहाँ पर हमारे इसमें लिखा हुआ है कि इस इनका सिद्धांत भास्कराचार्य ने पहले ही दे दिया था महाभारत के, मतलब उस टाइम में उन्होंने दिया था। अभी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं कि न्यूटन ने दिया था, लेकिन भास्कराचार्य ने उस समय पहले ही इन चीजों को बता दिया था। लेकिन ये चीजें वहां पर रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन ज्यादा मतलब रिकॉर्डेड नहीं रही बहुत सारी हिस्ट्री, तो इसलिए इसका पता नहीं है। तो यही है कि उस समय भी साइंस टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप थे।
और भी थे वो उस समय का जो मेडिकल साइंस, जैसे होम्योपैथ बोले या आयुर्वेदिक बोले, तो ये सारी चीजें भी महाभारत के पहले ही आ चुकी थी। उस समय एक और चिकित्सा होती थी, विष चिकित्सा। इसका अगर हम देखें तो जो भीम थे उनको विष देकर मार दिया गया था, मतलब वो लोग फेंक दिए थे, तो उनको विष का ही कुछ मिश्रण करके इंजेक्शन देके उनको फिर बचा लिया गया। तो ये विष चिकित्सा भी उस समय थी, जो कि हमारा ये मेडिकल साइंस भी बहुत डेवलप था। और भी जैसे कि एक बच्चा था जो सर्जिकल ऑपरेशन से हुआ था, लोग समझे कि वो मर चुका है, जिसका नाम जरासंध था, उसे फेंक दिया गया था। तो जरा नाम की एक लेडी डॉक्टर थी उस काल में, उसने उसको लिया और सर्जरी से, हमें इसमें एक नाम भी है, हम सर्जरी सोचते हैं ये वेस्टर्न से आया है, लेकिन उस समय ये सर्जरी वो लेडी उस पार्ट्स, मतलब बच्चे को लाई, उसके सारे पार्ट्स को उसने जोड़ा और उसको बचा लिया। तो ये सारे हमारे चीजें। एक और है करकटी नाम था, उन्होंने हैजा रोग हम लोग अभी देखते हैं, वो भी एक महिला डॉक्टर थी, उसने इंजेक्शन का आविष्कार उन्होंने ही किया। तो ये सारे चीज उस समय गुरुकुल में सिखाए जाते थे और बहुत डेवलप था, रिकॉर्डेड नहीं है ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें खत्म ऐसे भी हो गई क्योंकि जब बौद्ध युग आया, तो उस समय जब आरंभ हुआ तब तक तो ठीक था, लेकिन थोड़े समय के बाद लोग ये समझने लगे कि जो मृत बॉडी है उसको छूना नीच काम है। तो फिर इस कारण वो चीजें उथल पुथल होने लगी, फिर लोग उसमें मतलब उसको किए नहीं, फिर मेडिकल साइंस ऐसे ही उथल पुथल हो गया। फिर उसके बाद जब 6-7 वर्षों के बाद फिर बौद्धों ने सोचा कि नहीं, हमें इस पे फिर से ध्यान देना चाहिए, और जब तक वो ध्यान देते तब तक विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे, तो जिसके कारण ये सारा हमारा कोलैप्स हो गया। तो हमारे गुरुकुल सिस्टम में ये सारी चीजें पहले से ही थी। और एक और बात है, जो गुरुकुल के हेड होंगे वो कुलपति होंगे। तो कुलपति का क्या था कि एक तो उस समय हमारे गुरुकुल 7 लाख से भी ज्यादा गुरुकुल भारत में थे। गुरुकुल के जो हेड वो कुलपति, उप कुलपति भी होते थे। कुलपति का ये था कि वो 10,000 बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते थे, कपड़ा मकान मतलब फ्री में सब देते थे, और उनके एजुकेशन को पूरा करते थे। तो उसको कुलपति कहा जाता था। कुलपति एक और भी सेंस है, लाइक घर का मुखिया, ऐसे भी हम बोल सकते हैं उसको। तो अभी तो बाबा वही बता रहे, अभी तो ऐसा कोई कुलपति नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर इतने लोगों को कोई ऐसा अगर कर रहे हैं तो उन्हें कुलपति ही कहा जाएगा। तो उस समय महर्षि गर्ग थे, गुरुकुल के कुलपति थे। उस समय जब अगर ऋषि मुनियों को घर पे मतलब कोई इनवाइट करते थे खाने पर, तो वो लोग अपने शिष्य के साथ मतलब जाते थे। अगर अकेले ही उनको बुलाया गया तो वो नहीं जाते। जैसे कि महर्षि गर्ग थे, वो कभी भी अकेले नहीं जाते थे, उनके पास 5,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट रहते थे, उन सबके साथ वो इकट्ठे ही जाते थे। तो ये था एक हमारा गुरुकुल का सिस्टम था। इसलिए बाबा ने फिर से इसको समाज में एक नए तरीके से गुरुकुल सिस्टम को लाया, आनंद मार्ग गुरुकुल, जो कि न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन पर बेस्ड होगा। उसके पर्पस होंगे सर्विस ह्यूमैनिटी विद एनएचई मॉडल के थ्रू हम लोग ह्यूमन को सर्व करेंगे। एक्वायर नॉलेज, डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज, ये सारे होंगे। यूनिवर्सल माइंडसेट होगा हमारा, मतलब हम सबके लिए यहाँ पर वर्सेस इंडिया वर्सेस चाइना ऐसा कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सल माइंडसेट मतलब सबके लिए सोचना होगा यहाँ पे। तो एक ये चीज है। और भी है कि जितने भी एजुकेशनल सेंटर होंगे वो सारे गुरुकुल के अंडर में आएंगे, और वो उनके देखेंगे कि उनका वो कितने सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल का जो स्केल होगा वो होगा कि टीचर का स्टैंडर्ड क्या है, स्टूडेंट का स्टैंडर्ड क्या है, और आइडियोलॉजिकल स्टैंडर्ड क्या है। अब आइडियोलॉजी, टीचर और स्टूडेंट का स्टैंडर्ड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो होगा मॉरल स्टैंडर्ड, कैरेक्टरिस्टिक थिंग्स,
मतलब वो सोसाइटी में कितना वेलफेयर कर रहे हैं, तो ये सारा उनका मतलब स्टैंडर्ड होगा जो उनको मेजर करेगा। और आइडियोलॉजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, तो आइडियोलॉजी हमारे 4 तरीके के आइडियोलॉजी है। एक मैटर सेंटर आइडियोलॉजी, एक डॉगमा सेंटर आइडियोलॉजी, एक है सेल्फ सेंटर आइडियोलॉजी, एक है गॉड सेंटर आइडियोलॉजी। तो हम ये 4 आइडियोलॉजी जो है, तो एक मैटर सेंटर आइडियोलॉजी मतलब वो मैटर ही है, तो उसके आगे कुछ है नहीं, मतलब वो भी एक लिमिट हो गया। और उसके बाद डॉगमा सेंटर आइडियोलॉजी जो है वो भी मतलब लिमिट में ही आ गया, वो डॉगमा के इसमें सेल्फ सेंटर हो गया, मी माई सेल्फ, तो वो हो गया। और गॉड सेंटर आइडियोलॉजी, गॉड मतलब ही होता है इनफाइनाइट, उसमें फ्लोरा फौना, एनिमल वर्ल्ड, इनएनिमेट, एटम, मॉलिक्यूल, सारे जितने सब उसमें आएंगे। तो एक आइडियोलॉजी का स्टैंडर्ड भी होगा। अगर ये सारी चीजें जिस एजुकेशनल सेंटर में होंगी तो वो एक सक्सेसफुल एजुकेशनल सेंटर माना जाएगा। उस समय गुरुकुल सिस्टम में ये भी बताया जाता था, मतलब फर्स्ट फेज ही होता था, किंडर गार्डन से ही बच्चों को बताना चाहिए कि हम हमारा ये बॉडी है, बॉडी में हमारे मन का क्या रोल है, हमारे अंदर आत्मा है उसका क्या रोल है, हमारे अंदर चक्र है उसका क्या रोल है, माइंड, ग्लैंड, सब ग्लैंड, इन सब का क्या रोल है। एक और चीज जैसे बाबा बताया, किंडर गार्डन से ही प्लांट्स के बारे में, प्लांट के लीफ को मतलब बच्चे को रिकॉग्नाइज करवाना चाहिए, उनको पहचान होनी चाहिए प्लांट्स के लिए का, एनिमल्स के बारे में। ये सारे चीज मतलब किंडर गार्डन से ही होने चाहिए। हम 8th 9th 10th का वेट नहीं करेंगे कि वहां जब बायोलॉजी सब्जेक्ट आएगा तो वो बच्चे तब वो पढ़ेंगे। और यहाँ एक और चीज बाबा होता है, गुरु भी जो होते हैं, जो टीचर्स गुरु या जो भी सिखाते हैं उस टीचर गुरु, तो वो 3 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप है वो होगा कि जैसे टीचर इस क्लास में आते हैं, उन्होंने बस होमवर्क दे दिया, बोर्ड पे आए कुछ बता दिए, हो गया चले गए, उनके बाद उनकी ड्यूटी नहीं है कि बच्चों को देखे या उनको फिर से करवाए। ये एक टाइप के होते हैं, मतलब बस अपनी ड्यूटी कर दी और देखना कुछ नहीं। तो ये एक टाइप के होते हैं गुरु। सेकेंड टाइप के होते हैं जो पढ़ाते भी हैं और कभी कभी बीच में बच्चों को जाकर कभी कभी बीच में देख लेते हैं, उसके बाद छोड़ दिया। एक सेकेंड टाइप के गुरु होते हैं। एक थर्ड टाइप के गुरु होते हैं जो कि बताना भी है, बच्चों से करवाना भी है, सिखाना भी है, और पीछे लग लग के उन्हें सिखा के वो चीज उनमें उतार देना है। तो ये जो होता है ये थर्ड टाइप के गुरु हैं। तो बाबा बोले कि इसी टाइप के हमें टीचर्स गुरु बनना है। इसमें इसलिए 4 तरीके की सेवा होती है। एक क्षुद्रियोचित सेवा, वैश्योचित सेवा, विप्रियोचित सेवा और वैश्योचित सेवा। तो पहला जो है क्षुद्रियोचित सेवा जो है वो होता है अगर हम किसी का फिजिकल शरीर से कोई हेल्प कर दिए तो वो एक क्षुद्रियोचित सेवा में आ जाएगा। सेकंड है क्षत्रियोचित सेवा। हम लोग जानते हैं जो क्षत्रिय होते हैं वो हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो एक ऐसी सेवा होगी। विप्रियोचित सेवा जो हम बुद्धि के माध्यम से करते हैं, जैसे हमारा ये प्लेटफॉर्म अभी रन हो रहा है, तो ये एक विप्रियोचित सेवा है। और वैश्योचित सेवा होती है जो कि जैसे हम लोग खाना पिलाना के दे दिया, कपड़े किसी को बांट दिया, तो ये 4 टाइप की सेवा होती है। कहने का ये है कि इन चारों टाइप की सेवा में जो सबसे बड़ी सेवा है वो होती है विप्रियोचित सेवा। बुद्धि के माध्यम से करते हैं, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से इसलिए बड़ी सेवा है। आप किसी को शरीर से एक बार 2 बार हेल्प कर सकते हैं, पर उसके बाद लाइफ तो उसी को जीनी है, उसको वो तरीका सिखाना है, वो आता है विप्रियोचित सेवा में। अगर हम किसी की रक्षा करेंगे तो 1 दिन 1 महीने 2 महीने, फिर उसके बाद उसे खुद से ही करना है। तो विप्रियोचित सेवा में होता है हम अगर आप एक बार किसी को बुद्धि की बात बताते हैं तो वो उसके बाद वो किसी और को बताएगा, वो मल्टीप्लाई होगी, वो अपने लाइफ में भी उतारेगा और उससे बहुत कुछ करेगा भी। तो ये है एक सेवा। तो ऐसे ही हमारा
गुरुकुल सिस्टम था, बहुत अच्छा चलता था और इसी तरह उसको फिर से लाना है। तो आज का यही छोटा सा टॉपिक था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। काफ़ी अच्छा आपने गुरुकुल के सिस्टम के बारे में बताया कि प्राचीन समय में कैसा था। तो अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ चर्चा भी करेंगे।